और ब्रेक के बाद पहली खबर में आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। खबर सोपोर से है, जहां के सईदपुरा बाईपास इलाके के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 2 साथियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इनके कब्जे से 15 पिस्तौल राउंड्स, 25 AK-47, 1 राउंड्स, 1 IED और 2 हैंड ग्रेनेड समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किया गया। दोनों ने एतराफ किया कि वो मकामी सरगर्म दहशतगर्द बिलाल अहमद मीर के मुआविन के तौर पर काम कर रहे थे, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर से है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर का करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। सज्जाद लोन ने कहा कि जब कभी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी होगी जो बीजेपी के सामने भीख का कटोरा लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि एनसी ने माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था और मुस्तकबिल में भी अपनी मजबूरियों की वजह से वो ऐसा करने से बाज नहीं आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी AVSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान ने बुध को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरउफ्तादा गांव मचना मरवा का दौरा किया। उपेंद्र द्विवेदी ने इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फौजी हेलीकॉप्टर के अमले को बचाने में मदद की थी। 4 मई को हेलीकॉप्टर को दरियाए मरवा के किनारे हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर होना पड़ा था, जिसमें हेलीकॉप्टर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था, जिससे अमले को शदीद चोटें आई थी। इस दौरान मचना और आसपास के देहात के लोग दुश्वार गुजार इलाके में फौरी जाए मुकाम पर पहुंचे थे। कुछ नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दरिया में उतरकर तबाहशुदा हेलीकॉप्टर से अमले को बाहर निकाला था। लोगों ने फौज की इमदादी टीम की भी मदद की थी। शोपियां जिले के जैनापुरा इलाके में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उनके हमरा चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर शोपियां मोहम्मद रमजान वार भी मौजूद रहे। कैंप में काश्तकारों को जदीद और आला तरीके से मेवाजात उगाने के बारे में आगाह किया गया। काश्तकारों में शेड्यूल हिदायत और सरकारी स्कीम की किताबें भी तकसीम की गई। ब्लॉक जैनापुरा का तो ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो ये फार्मर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, उनको इन 3 दिनों में जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 29 प्रोजेक्ट्स कंसीव हो गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स चलाई गई। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर शोबे से वाबस्ता हो या एग्रीकल्चर ओवरऑल या डेयरी से हो, एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, उन सब स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी दी गई इन 3 दिनों में। पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द अब्दुल रऊफ अजहर का नाम ब्लैकलिस्ट में डालने की तजवीज़ पर चीन ने एतराज किया। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तजवीज़ दी थी। अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का भाई है और वो भारत में कई दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी और उनको अंजाम देने में मुलविस रहा है। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के साथ साथ तेज हवाओं ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। जिले के सुंदरबनी, कालाकूट और नौशेरा और डोंगी के किसान फसलों को पहुंचे नुकसान से बेहद परेशान हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मदद का मुतालबा किया है। चुकी है, पूरी गेहूं गिर चुकी है और जो दाने बचे हैं वो सारे काले हो चुके हैं। किसान के बीज और खाद के पैसे इस बार पूरा होना बहुत मुश्किल है। अगर किसानों को इस नुकसान की भरपाई ना की जाए तो किसान की कब्र टूट चुकी है और किसान किसानी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। मैं जो ज़ालाबारी पड़ने से ये सब ये आपके सामने जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है और जो बचती है वो भी काली हो चुकी है ज़्यादा पानी लगने की वजह से, और फसल का नुकसान भी हुआ है और जो लोग बागवानी से वाबस्ता हैं उनके बागों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं
कि ये बिल्कुल ना मवेशियों के खाने के लायक रही है ना इंसानों के खाने के लायक रही है। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से यही अनुरोध है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें, कुछ टीमें भेजें। अगर इन किसानों के लिए कुछ हो सकता है तो प्लीज़ इसे किया जाए। जिला के किसान काफ़ी परेशान है। इस वक्त मैं जिस खेत में खड़ा हूँ इसमें फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। भारी बारिशें पिछले लगातार 5 दिनों से राजौरी जिला में हो रही हैं और इसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। किसान परेशान है। जिला इंतजामिया और सरकार से किसानों की एक ही मांग है कि फसल का मुआवजा जो है वो दिया जाए, क्योंकि कनक की फसल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। पुरी के लगामा इलाके में शराब की दुकान खोलने के हुकूमती